नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे जख्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के करोड़ों युवाओं के सीने पर लगा है। यह जख्म है पेपर लीक का। जी हाँ दोस्तों, एक छात्र जब तैयारी शुरू करता है तो वह सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं करता, बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाता है। लेकिन जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो वह सिर्फ एक पन्ना नहीं पढ़ता, बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य और सिस्टम पर से भरोसा टूट जाता है। आखिर क्यों भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाएं आज मजाक बन गई हैं? पिछले कुछ महीनों में हमने जो देखा उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें नीट यूजी 2024 की। ग्रेस मार्क से लेकर पेपर लीक के दावों ने सुप्रीम कोर्ट तक की दहलीज खटखटा दी है। यूजीसी नेट एनईटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। परीक्षा के अगले ही दिन मंत्रालय ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि इनपुट्स मिले कि परीक्षकों से चिता से समझौता हुआ है। और राज्यों की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती हो, राजस्थान की रीट परीक्षा हो या बिहार का एसएससी, ऐसा लगता है कि मानो पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुका है। अगर हम पिछले 5 से 6 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत डरावनी नजर आती है। यह सिर्फ कुछ परीक्षाओं के रद्द होने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर है। पिछले 5 सालों मतलब 2018 से 24 के बीच में भारत के लगभग 15 से अधिक राज्यों में पेपर लीक की बड़ी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें अनुमानित आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की से अधिक छात्रों का समय और मेहनत बर्बाद हुई है। यह संख्या कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इस दौरान लगभग 70 से ज्यादा बड़ी भर्ती परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई या उनके परिणाम रोक दिए गए। कुछ रिकॉर्ड हम आपको बता दें दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो पिछले 5-7 सालों में यहाँ 25 से ज्यादा पेपर लीक हुए। रीट और कांस्टेबल भर्ती जैसे बड़े एग्जाम्स ने लाखों युवाओं को सड़क पर ला दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 60,000 पद था, उसका पेपर लीक हुआ, जिससे 48 लाख छात्र प्रभावित हुए। इससे पहले आरओ, एआरओ और शिक्षक भर्ती भी विवादों में रही। गुजरात की बात करें तो यहाँ पिछले 12 सालों में लगभग 13 से 14 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिनमें हेड क्लर्क और पंचायत सचिव जैसी परीक्षाएं शामिल थी। बिहार की बात करें तो बीपीएससी से लेकर सिपाही भर्ती तक शायद ही कोई साल ऐसा गया हो जब बिहार में पेपर लीक की खबरें ना आई हो। सोचिए, जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ नुकसान छात्र का नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का भी होता है। एक छात्र एक वैकेंसी के आने से लेकर ज्वाइनिंग तक औसतन 3 से 5 साल का समय देता है। पेपर लीक होने पर यह समय बढ़कर 7 से 8 साल हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक एक छात्र कोचिंग, फार्म की फीस और रहने खाने पर सालाना 1 लाख से 2 लाख खर्च करता है। करोड़ों छात्रों के हिसाब से यह नुकसान अरबों रुपए में है। एक व्यापम घोटाला हुआ था, इसे पेपर लीक की जननी कहा जाता है। इसके इतिहास और इसके संदिग्ध मौतों का जिक्र न करें तो ही बेहतर है। आखिर यह होता कैसे है? यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है। कई मामलों में पेपर छपने वाली जगह से ही पेपर लीक कर दिया जाता है। दूसरा, हाईटेक डिवाइस और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके सेंटर्स पर नकल कराई जाती है। और तीसरा, आज के दौर में पेपर सोशल मीडिया पर और टेलीग्राम ग्रुप्स पर लाखों रुपए में बेचे जाते हैं। सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं ताकि बेटा शहर जाकर कोचिंग कर सके। सोचिए उस पिता के बारे में जिसने अपनी पूरी उम्र की कमाई बेटी की पढ़ाई में और बेटे की पढ़ाई में लगा दी। जब परीक्षा रद्द होती है तो इन परिवारों पर आर्थिक और मानसिक पहाड़ टूट पड़ता है। डिप्रेशन और हताशा आज आज लाइब्रेरी में बैठे हर दूसरे छात्र की आंखों में साफ दिखाई देती है। अब हम आपको सुनाते हैं कुछ स्टूडेंट की दिल की बात, उनके इमोशंस। फाइनल हो चुकी सुनिए। है। तो एनटीए वालों ने ना कोई डेट्स दी है अभी तक, ना पता है कि कौन से मंथ में होगा, 15 डेज में होगा, 1 वीक में होगा, कुछ नहीं पता है। तो इश्यू हो सकते हैं कि कैसे जाना है, नहीं जाना है। नीट की
अच्छा, अगर रीनीट होती है तो आप कितना दिन अभी फिर महीना से तो ये सब करने के लिए चाहिए। और फिर से एग्ज़ाम अभी हम दूसरी नहीं कह सकते कि फिर से हम एनटी को ट्रस्ट करें, इस बार भी लीक ना हो कि इस बार नीट वही इतना सेफ होगा कि नहीं। शिक्षक भी हमारे सेक्रीफाइस साथ कर लेता है 2 साल में, जिसमें आर्थिक परिस्थिति का सरकार ने इस समस्या को निपटने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया है। इससे 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ कानून बना देने से डर पैदा होगा या हमें सिस्टम की जड़ों में सुधार करने की जरूरत है? आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 24 के बीच औसतन हर महीने एक बड़ा पेपर लीक हुआ है। राजस्थान से लेकर बिहार तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी हिस्सा इसे अछूता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 2024 की नीट यूजी परीक्षा पर सवाल उठे तो इसमें 24 लाख छात्र शामिल थे। जब यूपी पुलिस का पेपर रद्द हुआ तो उसमें 48 लाख छात्र सड़क पर थे। इन नंबरों को जोड़िए, यह संख्या उन युवाओं की है जो हमारे देश का भविष्य बनाने वाले थे, लेकिन आज वे सिर्फ कोड के चक्कर और अगले एग्जाम की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पेपर लीक के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। कैसे इसे सुधारा जा सकता है, सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसे ही ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो का पूरा एनालिसिस के साथ जानने के लिए मामला क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पूरे एनालिसिस के साथ आपको अपडेट रखते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।